एलसीएम आ गया 120। अब 120 का मतलब मिनट है, ये देखो क्या है, मिनट, क्योंकि आपने एलसीएम किसका लिया, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का लिया। तो अब वो 120 मिनट के बाद चल जाएंगी, ये क्या है, घंटियाँ ना, तो बच जाएंगी, ठीक है ना, बत्तियाँ होती तो जल जाती। तो 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, अर्थात 2 घंटे। अब एक साथ कब बजी थी वो, 11 बजे बजी थी, ठीक है ना, और 2 घंटे प्लस कर दिए, तो 1 घंटा प्लस किया तो 12 बज गए दोपहर के, और 1 घंटा और प्लस करूँगा तो दोपहर के बाद वाला जो समय आएगा 1 बज जाएगा। क्या बज जाएगा, 1 बज जाएगा। और दोपहर के बाद वाला समय आया अर्थात पीएम हो गया, अर्थात ये सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन ये है, देखो अब ध्यान से, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10, 15, देखो ध्यान से समझना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ये हावर्स यानी घंटे वाला नंबर है, ये मिनट वाला नंबर है, ये सेकंड वाला नंबर है, तो ध्यान से समझ लेना। पहले घंटे वाला नंबर बता रहा है, दूसरा मिनट वाला नंबर बता रहा है, तीसरा सेकंड वाला नंबर बता रहा है। तो उसी प्रकार से ये आपको हावर्स यानी घंटे वाला नंबर, ये मिनट वाला नंबर, ये सेकंड वाला नंबर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो 10:15 पर प्रातः समय एक साथ रंग बदलती रहती है, मतलब बदलती थी वो, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी, जो कि ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो 24, 36, 54 को। तो 24, 36, 54 अर्थात ये आपको दिया है, तो इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एक काम करते हैं, अगर मैं 36 को लेता हूँ, यहाँ पर 36 को लेता हूँ, तो 36 में 9 से भाग जा रहा है और 12 से भी जा रहा है, तो 12 से जब जा रहा है तो 12 इसमें मौजूद है, तो एक काम करते हैं, तो 12 दूने 24, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, अब यहाँ पर इसके लिए काटेंगे, तो 18 से भाग जा रहा है 36 में, तो 18 से भाग जा रहा है, तो 18 से इसमें जाएगा, तो 18 वाली संख्या को काट देंगे, 18 तिया 54। अब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात इन सबका क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 36 दूने कितने होते हैं, 72, और 72 तिया कितने होते हैं, तो 72 तिया होते हैं 216। कितने होते हैं, 216। तो यहाँ पर जो 216 आया है वो एलसीएम आया है, और एलसीएम हमने किसका लिया, 24, 36, 54, ये सेकंड में थे, तो सेकंड आया। क्या आया, सेकंड। अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं भाग दे रहा हूँ 60 से। किससे भाग दे रहा हूँ, 60 से भाग दे रहा हूँ। किस में चेंज करने के लिए, मिनट में चेंज। तो यहाँ पर देखो आप कि 60 से जब मैं भाग दूंगा तो 60 तिया कितने होंगे, 180, तो 3 मिनट तो पूरे पूरे हो गए। कितने मिनट, तो 60 तिया 180। अब बच गए कितने, 216 में से 180 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36, तो 36 सेकंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 36 सेकंड आ जाएंगे, अर्थात 3 मिनट 36 सेकंड 216 में बन रहा है, तो 216 में 3 मिनट 36 सेकंड बनते हैं। अब आपकी जो ये बत्तियां थी वो 10:15 और यहाँ पर 00 पे बज रही थी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 तो भैया ये घंटे वाला नंबर है, तो ये तो पूरा पूरा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब 15 मिनट में मिनट जोड़ो, तो 15 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 18 मिनट हो गए, और आगे 00 में 36 जुड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। तो 10:18 मिनट 36 सेकंड पर वो एक साथ बच जाएंगे, तो 10, 18, 36, 10, 18, 36 दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आई होप मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आता तो एक काम करना, आप कमेंट से बॉक्स आपके सामने होगा, तो उसमें आप अपने डाउट लिख करके भेज देना, तो अगली वीडियो में मैं उसका सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितने प्राप्त होना चाहिए, 3। तो इनसे विभाजित करेंगे शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3। लेकिन वह संख्या 9 से तो पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या
इनसे भाग देंगे तो शेषफल बचना चाहिए 3, लेकिन वो संख्या किससे पूरी पूरी कटती है? 9 से कटती है। तो लेकिन आपको मैंने बताया है कि 9 से अगर संख्या कट रही है तो उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9 ही होना चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी संख्या को 9 से कैंसिल आउट करना है अर्थात भाग देना है, तो जिस संख्या में भाग देते हो ना, तो उस संख्या में अंकों का योग कितना आना चाहिए? 9। तो वो पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर शेषफल जितना भी बचता हो, जैसे कि डिजिट सम कितना आया? 5, तो 9 से भाग दोगे तो शेषफल भी कितना बचेगा? 5। डिजिट सम 7 आया है तो 9 से भाग दोगे तो डिजिट सम 7 आया है तो शेषफल भी कितना आएगा? 7। अगर डिजिट सम 8 है, 9 से भाग देने पर डिजिट सम 8 आया तो शेषफल भी कितना बचेगा? 8। जितना डिजिट सम आता है उतना ही शेषफल बचता है 9 से भाग देने पर। आगे देखो, तो 9 से है तो जिसका डिजिट सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं बात। तो 9 को हम डिजिट सम में काउंट नहीं करते, तो इस 9 को काउंट नहीं करे, तो 3 और 7 10, 10 और 1 11, तो 11 में फिर 1 और 1 को जोड़ोगे, डिजिट सम कितना आएगा? 2, तो ये नहीं होगा। 6 और 3 9, 8 और 1 9, अर्थात इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। 7 3 10, 5 15 और 1 16, 16 को फिर जोड़ोगे तो 7 आएगा डिजिट सम। 6 और 1 को जोड़ोगे तो इसका डिजिट सम भी 9 नहीं आया। 6 और 3 9, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 4 और 1 5, इसका डिजिट सम 5 आया, ये भी आंसर नहीं है। अर्थात हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि इनसे भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा और 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन अब आप देखो ध्यान से, कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिक तरीके से। ये तो हो गया हमारा डिजिट सम से। अब एक काम करते हैं कि आपके मन में यह आ रहा होगा कि एक बार अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से अगर समझा दिया जाए, मतलब कि जो हम करते आ रहे थे एलसीएम लेकर के, उससे अगर समझा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 6 7 8 का पहले तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। 8 का 5 6 7 8 का पहले एलसीएम लेते। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? 8 लेता हूँ, तो 8 में 2 पहले ही मौजूद है, तो 2 से भाग दूंगा मैं 6 में, तो 2 3 6। अब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कटता हो। तो एक काम करते हैं, सबको ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? सबको ले लिया जाए। एक काम करते हैं, तो 5 8 40 और 40 तिया 120 और 120 तिया 120 7 840, ठीक है ना। तो इनका इंटू करने पर कितने आ जाएंगे? 840 आ जाएंगे। अब आप ध्यान से समझना बात को, यहाँ पर ये 840 तो ऐसा नंबर आया कि जो 5 6 7 8 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा। पूरी बार क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये 9 से विभाजित है क्या ये नंबर। लेकिन एक बात और बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा, इसमें मैं क्या करूँगा? +3 करके देखूँगा, +3 करके देखूँगा, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो इस एलसीएम में मैं +3 करूँगा तभी तो शेषफल 3 बचेगा। तो 843 में मैंने भाग दे के देखा कि 9 से क्या जा रहा है क्या? 9 से भाग, तो डिजिट सम 9 चेक कर लो। 8 4 12 और 3 कितने हुए? 15। तो डिजिट सम अभी तो 6 आया, नहीं अभी नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसका दुगना करते हैं। क्या करते हैं? इसका दुगना करते हैं। इसका दुगना किया 1680 आया। कितना आया? 1680। और +3 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 क्या बच रहा था? शेषफल। तो उस शेषफल जोड़ के ही रखना है। तो इसको देखो, 8 और 1 9 और 6 और 3 9, अर्थात ये जो है ना 1680 जो है 1680, तो पूरी बार इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन +3 कर दूंगा मैं तो शेषफल इनसे भाग देने पर शेषफल 3 आ जाएगा। अर्थात 1683 ऐसा नंबर है, इसमें ये जोड़ दिया, ऐसा नंबर है कि 5 6 7 8 से भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 3। और 9 से भाग दोगे तो पूरी बार 1683 चला जाएगा। अर्थात 1683 हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। जहाँ मैच करे वही आंसर लगा दो। देखो फिर भी यही आया। तो इतना कुछ करने के बाद में हमें ऑप्शन मिला है तीसरा। तो हमने ये ऑप्शन तो पहले ही निकाल लिया था। तो अब मुझे बताओ कि आपको स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको चाहिए या नहीं। तो
तो चाहिए हो तो जल्दी से मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हो तो आपके दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार का क्वेश्चन देखो ये बोर्ड पे, 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। लेकिन अगर 7 से भाग दोगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया है कि 9 से भाग देते हो तो जितना डिजिट सम होता है उतना ही वो शेषफल दे देता है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना। 18 में 9 का भाग जा रहा है तो जो 18 का एलसीएम होगा वही किसका होगा? 9 का होगा। अब यदि मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब शेषफल 4 बचता है तो डिजिट सम भी कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। अभी बोला कि जितना डिजिट सम होता है वही शेषफल 9 से भाग देने पर बच जाता है। अगर डिजिट सम 9 होता है तो वो संख्या पूरी बार कट जाएगी। तो अर्थात 9 से भाग देने पर, 18 से भाग दे रहे, 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए 9 की बात कर रहे हैं हम। तो 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो अर्थात ऑप्शन का डिजिट सम भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अर्थात डिजिट सम में 9 काउंट नहीं करेंगे, जहाँ 9 बनेंगे वहीं उसको छोड़ते जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं हम 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो इसके डिजिट सम 12 में 1 और 2 फिर जोड़ दो, 3 आया। 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 आया। हमें डिजिट सम कितना चाहिए? 4। 8 और 1 9, इसका डिजिट सम कितना आया? 2। 8 और 1 9 छोड़ दिया हमने, बचा कितना? 4। तो डिजिट सम 4 हमारी जो चौथे ऑप्शन ने दिया है। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18,004 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शेषफल जितना बचता है डिजिट सम भी वही होता है 9 से भाग देने पर। तो ये एक्यूरेट आपका आंसर हो गया, चौथा नंबर का ऑप्शन। हमने यहाँ पर ताम झाम कुछ भी नहीं बैठाया कि भैया 16 से देखा कि क्या देखा, 7 से भी नहीं देखा, हमने डायरेक्ट 9 से कैंसिल आउट करके देखा, तो आंसर हमें 4th वाला मिल गया। अब आप खुद इनका एलसीएम निकाल करके देखना और राइट आंसर आ जाएगा। हमें करना है स्मार्ट स्टडी, तो ये तरीका है स्मार्ट स्टडी करने का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 13 का वहाँ सबसे छोटा गुणज, तो 13 का गुणज होना चाहिए, अर्थात 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। वो गुणज है तो क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा 13 से। और 4 5 6 7 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा एक आपसे मैं बात जान लेता हूँ कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 से डिवाइड करने पर आखिरी अंक या तो होगा 0 या होगा 5, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ध्यानपूर्वक समझना बात को, कि हर बार शेषफल कितने बच रहे हैं? 3। तो 0 में 3 जोड़ोगे तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 3। अब 5 में 3 जोड़ोगे तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 8। मतलब कि 5 से डिवाइड करूंगा तो आखिरी अंक अगर 3 होगा तो शेषफल मुझे कितने मिल जाएंगे? 3। और 8 होगा तो भी मुझे क्या मिल जाएंगे? 3। तो मुझे बताओ आखिरी अंक 3 कौन, 8 में कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। लो साहब, राइट आंसर, खत्म खेल।